प्रेज द लॉर्ड। सभी लोगों को नया साल के शुभकामनाएं। एक क्रिसमस सीजन तो चला गया, अभी नवा वर्ष में हम आ चुका है। हर साल क्रिसमस, हैप्पी न्यू ईयर सब मनाते हैं, सब क्रिस्टी लोग हैं और भी अन्य लोग भी मनाते हैं। हर साल में एक ही जैसे हम अच्छे विचार हमको नया साल में होता है, इस साल में कुछ करना, ऐसा सोचकर इंसान नया साल में प्रवेश करते हैं। लेकिन पूरे साल में ऐसा ही हमारा जीवन पिछले साल जैसा ही हमारा जीवन बिताते हैं। कुछ नया करने का, कुछ हमने सोचा, हमने विचार किया, इसके अनुसार कुछ कर नहीं पाता है। ये सब इंसान की एक बात है। क्रिसमस के लिए हम कितने तैयार किया, कितने समय के मेहनत किए हमने, नए कपड़े, दोस्त लोग को बुलाना, अलग अलग वैरायटी का भोजन बनाना, खाना खिलाना, गिफ्ट देना, घर में नया चीज़, सब तो सजावट करके क्रिसमस 1 महीने का मेहनत करके एक दिन में पूरा ख़त्म हो गया। अभी नया साल में प्रवेश किया है, ये नवा वर्ष है। प्यारे लोगों, हम और पिछले साल तक किया ऐसा इस प्रकार नहीं है। इस साल में हम कुछ यीशु के लिए हम कुछ करना, हमारे आत्मिक जीवन में हमको बढ़ोतरी होना, हमारे आत्मिक जीवन हम किस प्रकार है हम आगे जाना, हम एक निर्णय ले लो। नया साल अपने जीवन में एक नया अनुभव होना चाहिए। पिछले साल में शायद आपके जीवन में दुख, क्लेश, दर्द, कुछ नुकसान हुआ। कई लोगों को खुशी के बात हुआ, घर में कुछ अच्छे चीज़ खरीदने मिला, बिजनेस में, नौकरी में प्रमोशन, इनके इनकम मिला। कई लोगों को दुख और सुख मिक्स लाइफ था। जो कुछ हमारे जीवन में हुआ हम बार बार याद करता है इंसान, पिछले साल में ऐसा हुआ, पिछले साल में नुकसान हुआ। ये बातों को हम याद कर करें। पवित्र शास्त्र में एक वचन लिखा है, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो, मैं एक नई बात करता हूँ। परमेश्वर कहता है बीती हुई बात है, उस पर बार बार स्मरण करता है। से ये इंसान को याद आता है हमारा प्रियजन का हमसे दूर हो गया, अलग हो गया मृत्यु के द्वारा। जीवन में ऐसा एक घटना हुआ, जीवन में हमको ऐसा दर्द हुआ, नुकसान हुआ, याद होता है। लेकिन वो याद करने से हमको कुछ पा नहीं सकता है, इसका सोल्यूशन हमारे जीवन में नहीं होता है। इसलिए बीती हुई बातों को, प्राचीन पिछले साल में 2 साल पहले ऐसा हुआ, 5 साल पहले का बात हम स्मरण कर हम उस पर हम ध्यान रखें तो हमारा जीवन फिर आगे नहीं बढ़ेगा। आगे बढ़ने के लिए यीशु के आगमन नज़दीक है। हम सारे बातों को पवित्र शास्त्र में लिखे हुए ये पूरा हो रहा है। इसलिए हमारा जीवन को हम प्रभु के लिए समर्पण कर आगे बढ़ने का, सबको आशीष चाहिए। नया साल में यही सब लोग चाहते हैं। पहले दिन हैप्पी न्यू ईयर का दिन, नया कपड़ा पहनने का, नया काम करना, नया सोच विचार होना, किसी के झगड़ा नहीं करना। लोगों को विश्वास है ऐसा पहले दिन करे तो पूरे साल इस प्रकार आगे किसी का भी नहीं होता है। पहले साल किया, पहले दिन किया, दूसरे दिन दूसरे, अगले महीने दूसरे हमारे जीवन में होता है। पहले दिन हमने अच्छे काम किया, इसका ये नहीं है हम पूरे साल हम अच्छी तरह से रहेगा, अच्छे तंदुरुस्त के साथ रहेगा, कभी नहीं होता है। हम एक एक दिन परमेश्वर का कृपा हमारे जीवन में चाहिए। परमेश्वर का कृपा, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह बिना हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है। इसलिए नया साल हमने बार बार हमारे बीती हुई बातों को हमारे स्मरण देकर हम आगे कुछ करने का हमको इससे प्रेरणा नहीं मिलता है। आगे कुछ करने के लिए हम प्रभु के हाथों में हम समर्पण करने का, आशीष के लिए हम दौड़ने का नहीं है। कई लोग आशीष पाने का
आशीष चाहिए। आशीष के लिए कितने मेहनत करते हैं और कितने बैंक में से लोन लेता है, हमको इस घर पे वो बात करना, ये करना, ये सारे बातों के लिए, कुछ पाने के लिए, कुछ करने के लिए आशीष के पीछे दौड़ते हैं, लेकिन आशीष हमसे दूर होते हैं। आशीष के पीछे हम दौड़ने का नहीं, आशीष हमारे पीछे आएगा। इसके लिए पवित्र शास्त्र में जो वचन लिखा है, पूरे ब्लेसिंग वायदा है, जो आशीष के वचन दिया है, उस वचन हम बोलने से हमको आशीष नहीं मिलेगा। वह आशीष पाने के लिए उसके पीछे, उसके ऊपर वचन लिखा है, इस प्रकार करे तो, इस रीति से करे तो ये आशीष है, एक विश्वासी के जीवन में, एक जन के जीवन में आएगा। हम आशीष पाने के लिए कई बात वचन में लिखा है, आशीष के लिए हम और कुछ नहीं करने का। परमेश्वर पवित्र शास्त्र में और भी एक व्यक्ति ने लिखा है, हम हमारा हर एक प्रभु हमारे कामों को हमको तो सफल देगा। परमेश्वर हमारे कामों, स्वर्ग के परमेश्वर हमारे कामों को सफलता देने के लिए हम भी काम करने का वचन में जो लिखा है, इसलिए वो व्यक्ति नहम्याह कहता है, नहम्याह के पुस्तक में लिखा है, उस व्यक्ति स्वर्ग का परमेश्वर हमारा काम सफल करेगा। इसीलिए हम मेहनत करेगा, हम तो कमर बांध कर हम काम करेगा, तब परमेश्वर है, हम जो करता है उसे परमेश्वर हमको आशीष देगा। हम आशीष के लिए हम कुछ नहीं करता है, वचन पर नहीं चलता है, सिर्फ आशीष चाहिए। आशीष हमारे जीवन में, परिवार में, व्यक्ति जीवन में, नौकरी में आशीष के बातों से आशीष नहीं मिलेगा। हम जगह रहता है, जगह हम काम करता है, हम जगह कलीसिया में हम आशीष के काम करने का, हमारे जीवन में आशीष अपने आप आ जाएगा। हम पहले जो करना करे तो आशीष हमारे। इस नया साल में मेरे प्यारे लोगों, हम नए विचार से आगे बढ़े। और भी वचन कोलोसियों के वचन में लिखा है, कोलोसियों के पुस्तकों में लिखा है, वो आशीष है, हमारे आशीष है। सबसे बड़ी बात है, प्रभु हमको चुना, हमको यह सौभाग्य हमारे जीवन में दिया, परमेश्वर का प्रेम हमको मिला है। परमेश्वर का प्रेम कितना भरमसार है, ये क्रूस हमको देखने के लिए मिला, क्रूस के अनुभव है, उस विश्वास करने के लिए हमको मिला। यही बड़ी बात है, यही बड़ी अनुग्रह है, आशीष है। हम सोचता है एक मकान खरीदिया, मकान के लिए हमको लोन मिला, हमारे बच्चे को विदेश में पढ़ने का वो वीज़ा मिला, एडमिशन मिला, वो नहीं आशीष है। ये संसार के लोग हैं, हम इससे फर्क है, अलग है। वो गाड़ी खरीदिया, ये सब नया कुछ हमने खरीदिया, ये नई आशीष है। आशीष है हमारे जिंदा परमेश्वर है। इस पृथ्वी में क्यों जन्म लिया, वो हमारे लिए क्रूस पर बलि हुआ, हमारे लिए जीवित रहता है, वही बड़े आशीष हमारे जीवन में। उस यीशु को, उस क्रूस को हम ग्रहण कर हम विश्वास कर आगे बढ़े तो हमारे जीवन में पूरे आशीष मिलेगा। उस क्रूस पर हम देखने का यीशु का प्रेम है, उस कोलोसियों के पत्र में लिखा है। तो और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सेवा लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, और बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। ये सब एक इंसान के जीवन में दया होना चाहिए। दूसरों के ऊपर आप दोष मत लगाओ, दूसरों को प्रेम करो। हमारे विरोध में, हमारे निंदा करता है, सहनशीलता चाहिए। यही परमेश्वर का प्रेम, यही है, यीशु यही हमको दिखाया। इसलिए इस साल में इस क्रूस के उस वचन यीशु हमको क्या दिखाया, यीशु के स्वभाव हमारे जीवन में हो तो हम जरूर आशीष हमारे जीवन में आएगा। मेरे प्यारे लोगों, इस साल है, परमेश्वर सबको आशीष देगा। अब चिंता नहीं करने का, हमारे सारे चिंता बोझ यीशु पर डाल दे, यीशु सबको आशीष देगा। आशीष के पीछे हम नहीं जाने का, आशीष हमारे पीछे आएगा। भलाई और सच्चाई, करुणा, ये सब है हमारे पीछे आएगा और हम परमेश्वर का भवन में रहेगा। वचन कितने अच्छे वचन है,
इस वचन के अंदर है हमारे हर समय में, हर परिस्थिति में हमको दौड़ कर आकर हमको कृपा पाने के लिए, दुख के समय, दर्द के समय, बीमारी के समय, हमारे कष्ट नुकसान के समय भी सबको आश्वास देने का वचन इसके अंदर है। इस आशीष का वचन भी है, लेकिन ये रोज हम आशीष वचन बोलते चलते रहते से आशीष नहीं आएगा। जो वचन पर चलना, इस मार्ग पर चलना, क्रूस पर चलना, यीशु का प्रेम हम दिखाने का, दूसरे को प्रेम करना, अभी इस प्रकार आगे जाएगा तो इस साल में सभी को परमेश्वर जरूर आशीष देगा। आप एक बार चक्कर देखो, कर देखो, आशीष आपका जीवन में आएगा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। एक प्रार्थना करके समाप्त करता हूँ। सर्वशक्तिमान खुदावन प्रभु, इस समय प्रभु ने दिया, धन्यवाद है। नया साल के लिए धन्यवाद है। पिछले साल में हमारे जीवन में जो कुछ हुआ प्रभु, ये सब भलाई के लिए हुआ। अभी नया साल में नया रीति से, नया विचार से इस वचन सुनने वाले के हृदय में प्रभु कार्य करे, उन लोग को जीवन में बदलावट होवे। इस साल में वचन में लिखा आशीष हर एक का जीवन में होवे। परमेश्वर वचन के द्वारा सबको आशीष दे। यीशु नासरी के नाम से मांगते सुन और ग्रहण कर। परमेश्वर सभी को आशीष दे।